ओके सो वेरी वार्म वेलकम एंड आज हम सीखेंगे कि हमें अपना अगर होम डिलीवरी का एड्रेस अपडेट करना है तो आफ्टर दीज चेंजेस हमें कैसे करना है। पहले क्या होता था कि हम मल्टीपल एड्रेसेस ऐड कर सकते थे होम डिलीवरी में एंड डिलीवर टू अ फ्रेंड में भी हम मल्टीपल एड्रेसेस ऐड कर सकते थे। बट व्हाट हैपेंड वाज कि कुछ लोग थे ऐसे जो बहुत मिस यूज कर रहे थे इन चीजों का, इन ऑप्शंस का। इसीलिए डिलीवर टू अ फ्रेंड जो है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। एंड आपको जो होम डिलीवरी का ऑप्शन है उसमें आपके जो केवाईसी पे एड्रेस होगा वो बाय डिफॉल्ट दिखेगा। इन केस आपको कोई और एड्रेस ऐड करना है तो वो कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगी। एंड साथ ही साथ अगर आपको आपके फ्रेंड को अगर कोई प्रोडक्ट्स भेजने हैं तो वो कैसे भेजने हैं मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लॉग इन करके रखा है कंसल्टेंट का आईडी। ठीक है, जब हम ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है ऐड करने के लिए कोई भी आपका एड्रेस अगर आपको अपडेट करना है, आपका कंपनी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। ओके, तो आपने जब फॉर्म फिल किया था अपना, मतलब आपके अपलाइन ने जब किया होगा, अगर आपने उनको ईमेल आईडी दिया था तो उन्होंने वो रजिस्टर किया होगा, नहीं दिया होगा तो नहीं किया होगा। इन एनी केस आपको चेक करना है कि आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है, माई प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल का जो टैब दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। ओके, तो अगर आपने अपनी अपलाइन को ईमेल आईडी दिया था और उन्होंने ऐड करा है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर नहीं करा है तो ये जैसे अभी ब्लैंक आ रहा है वैसे ब्लैंक आएगा। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे ये कर दिया है xyz@gmail.com। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सेव बटन दबा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ईमेल आईडी है वो कंपनी में रजिस्टर हो जाएगा। ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जब कंपनी को मेल जाएगा विथ योर एड्रेस तभी कंपनी अपलोड करेगी एड्रेस। मतलब आप अपनी डाउनलाइन के लिए नहीं कर सकते हो, आपकी डाउनलाइन को खुद अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ये जो है चीजें, अपना एड्रेस वगैरह वो अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है, आपको भी आपके अप्लायंस को भी हमें लॉगिन करना है, माई प्रोफाइल में जाना है, वहां पे ईमेल में जाना है और ईमेल में अपना करंट ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है। अब ईमेल एड्रेस हर एक के पास होता है जिसके पास ये है स्मार्टफोन। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन को ऑपरेट करने के लिए, प्ले स्टोर को ऑपरेट करने के लिए आपको एक गूगल का ईमेल आईडी तो चाहिए ही होता है, राइट? सो एवरीबडी हैज अ मेल आईडी, हर एक के पास मेल आईडी है, उसका यूज करना है। आपको पता नहीं है आपका मेल आईडी क्या है, अपना फोन ओपन कीजिए, उसमें जीमेल होगा, जीमेल ओपन कीजिए, ऊपर आपको दिखेगा आपका मेल आईडी क्या है। ओके, वो आपका ईमेल आईडी है, वो यहाँ पर आपको लिखना है और सेव करना है। अगर आप फोन से करना चाहते हो, ऐप से करना चाहते हो तो भी हो सकता है। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, जब हम ऐप ओपन करते हैं ऑरिफ्लेम की, नॉर्मल ऐप, नॉट बिजनेस ऐप, हम ऑरिफ्लेम की ऐप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। राइट, ये फ्रंट पेज है हमारा। यहाँ पर नीचे एक छोटा आदमी बना हुआ है, राइट, एक मैन का सिंबल है यहाँ पर, उस पे हमें क्लिक करना है। ओके, जब हम उस पे क्लिक करते हैं तो क्या ओपन हो जाएगा, जस्ट सेकेंड। ओके, ये आ गया हमारा प्रोफाइल का ये सिंबल। ये प्रोफाइल के सिंबल पे हम क्लिक करेंगे तब क्या होगा, ये ये पेज ओपन होगा। ये पेज को आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे नीचे यहाँ पर लिखकर आता है एडिट प्रोफाइल। ठीक है, ये दबाने पे जो पेज ओपन होता है उसे हमें कंप्लीटली स्क्रॉल करना है। ऊपर तक जाओगे तो लास्ट में ये तीन ऑप्शंस आते हैं, उसमें आपको जाना है एडिट प्रोफाइल पे। एडिट प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको ये देखो, जैसे हमें वेबसाइट पे ऑप्शंस दिख रहे थे सेम वही ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखेंगे। हमें ईमेल क्लिक करना है, जैसे ही हम ईमेल क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जहां पर हमें अपना ईमेल आईडी डालना है और सेव कर देना है। क्लियर, सिंपल प्रोसेस है। आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, रजिस्टर करना है। अब आते हैं कि हमें एड्रेस अपडेट कैसे करवाना है। तो वंस योर ईमेल आईडी इज रजिस्टर्ड, उसके बाद आप अपने जीमेल में जाओगे या जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है वो मेल खोलोगे और उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल रेफरेंस के लिए मैसेज बना कर रखा है। ओके, वो ये रहा, मैं अभी पढ़ती हूँ और मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगी।
आई, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है प्रियंका, तो आप लिखेंगे आई प्रियंका, कंसल्टेंट नंबर जो भी होगा 10305522XYZ, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखना है। रिक्वेस्ट यू टू एड एन एड्रेस टू माई अकाउंट, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। आपने क्या करा, आपने अपना नाम बताया, कंसल्टेंट आईडी बताया, और आपने दिया कि ये मेरी डिटेल्स हैं जो आपको ऐड करनी है। फिर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, जैसे आप लिखते हो कि 57 1 टावर बी, XYZ अपार्टमेंट, नियर दिस स्कूल, नियर दिस टेम्पल, ये एरिया, XYZ पिन कोड। आपने पूरा एड्रेस लिखा, आपने अपना पिन कोड लिखा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या देनी है, लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब आपका एरिया, आप कौन से एरिया में रहते हो। ओके, तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, जैसे अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो आप उसमें लिख दीजिए कि सैटेलाइट, साबरमती, आश्रम रोड, वो लोकेलिटी आप मेंशन करिए। और एक साथ में लैंडमार्क। लैंडमार्क का क्या मतलब होता है, आपके घर के आसपास कोई ऐसी फेमस चीज है ना, हम बोलते हैं ना कोई लैंडमार्क बताओ, मतलब कि कोई ऐसी फेमस चीज बताओ कि मैं किसी को पूछूं तो मुझे वो वहां तक डायरेक्शन दे दे। तो ये चीजें आपको लिखनी है मेल में। और नीचे काइंडली डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट। ये सिंपल एक मेल है। इसको मैं अभी एक काम करती हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंड मैं आप लोगों को चैट में भेज रही हूँ। ओके, ये देखिए, ये आपके चैट में आ गया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि जिसको भी अपडेट करवाना है, इसको ये कॉपी पेस्ट करना है, अपने मेल में जाके सारी डिटेल्स भर देनी है। एज सिंपल एज दैट। अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, उसकी लोकेलिटी और उसका लैंडमार्क, बस उसको इसमें ऐड करना है एंड इस पे भेजना है। ये देखिए, ये है, ये ईमेल आईडी है। ये ईमेल आईडी भी मैं आपको कॉपी पेस्ट करके चैट में दे रही हूँ। एंड जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में, स्क्रीन पे सब विजिबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड डू द नीडफुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल आईडी, ये हो गया हमारा ईमेल आईडी जिसपे हमें ईमेल भेजना है। ओके, हमें contactcenter.india@oriflame.com को ये ईमेल आईडी भेजना है कि मेरा नाम ये है, मेरा कंसल्टेंट नंबर ये है, मेरा एड्रेस और मेरी डिटेल्स ये है, आप प्लीज मेरा एड्रेस अपडेट कर दें। विद इन 24 आवर्स आपके होम डिलीवरी के ऑप्शन में आपने जो डिटेल्स दी होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। ओके, सो आप अपने केवाईसी के एड्रेस के अलावा कोई 2 एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं। एंड दिस यू कैन डू वंस इन अ मंथ। महीने में एक बार सिर्फ आप ये अपडेट या चेंज करवा सकते हैं। ओके, सो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि अगर जो हम पहले कर रहे थे कुछ लोग कि डिलीवर टू अ फ्रेंड, जैसे मेरे फ्रेंड ने कुछ चीजें मंगाई तो वहां पर ऑप्शन था डिलीवर टू अ फ्रेंड और मैं उसको प्रोडक्ट डिलीवर करवा रही थी, तो अब वो ऑप्शन कंप्लीटली स्टॉप हो गया है। तो नाउ व्हाट डू वी डू, अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हम पहले करते थे काफी सारे लोग, वही करना है, दैट इज यूजिंग वीआईपी कस्टमर। जो हम फ्रेंड को चीजें दे रहे हैं वो क्या है, वो हमारा कस्टमर है, राइट। सो हमें वीआईपी कस्टमर के लिंक के थ्रू ही उसको ऑर्डर भेजना है। ओके, अब वो कैसे करते हैं, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। आप अपनी ऐप ओपन करेंगे। ओके, वो ऐप में आपको फ्रंट पेज पे ये ऑप्शन दिखता है, शेयर एंड अर्न। ये रहा, शेयर एंड अर्न। ठीक है, जब हम अपनी ऑरिफ्लेम की ऐप ओपन करते हैं, नॉट बिजनेस ऐप, ऑरिफ्लेम की ऐप ओपन करते हैं, तब हमें मिलता है ऑप्शन शेयर एंड अर्न का। जब हम शेयर एंड अर्न पे क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहली लिंक होती है वो होती है अर्न फ्रॉम वीआईपी कस्टमर ऑर्डर्स। ये रही वो लिंक और ये रहा वो लिंक क्लिक करने का बटन। इस बटन को आप दबाओगे, लिंक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी, उसको आपको सिंपली जाना है और व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जब आप उस लिंक को पेस्ट करोगे वो लिंक कुछ ऐसी दिखेगी, ये रहा। अभी आपने देखा होगा मैंने कंसल्टेंट का जो ओपन किया था आईडी, वो डोरिया आशीष के नाम पे था, तो देखिए ये उसकी वीआईपी कस्टमर के लिए लिंक तैयार हो गई है, उसमें उसका नाम भी लिख कर आ रहा है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके वीआईपी कस्टमर्स को खुद ऑर्डर करना आता है, ठीक है, जैसे वो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सब खुद ऑर्डर करते हैं, तो उनको बस ये लिंक सेंड करनी है, वो अपने आप प्रोडक्ट डालेंगे, अपने आप एड्रेस वगैरह डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे और ऑर्डर प्लेस कर देंगे, पेमेंट भी वो खुद कर देंगे। कुछ लोग मैं समझती हूँ ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता या जिनको आपको एक बार कम से कम सिखाना पड़ेगा कि ये कैसे करना है।
तो आइए चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि अपना ऑर्डर वीआईपी कस्टमर अगर प्लेस करना चाहता है या आप वीआईपी कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो उनके लिए, तो हमें कैसे करना होगा। वो ये लिंक पे क्लिक करेंगे एंड हमें ध्यान क्या रखना है, वी नीड टू मेक श्योर कि हम हर जगह से लॉग्ड आउट हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले साइन आउट करूंगी, बिकॉज अगर हम अपने कंप्यूटर पर ही ओपन करेंगे, ठीक है, जो हमने लिंक दिए तो वो बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट ओपन होता है वही ओपन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें वीआईपी कस्टमर की लिंक ओपन करनी है तो हमने जो अकाउंट लॉगिन किए हैं अगर वेबसाइट पे, तो उससे हमें बाहर निकल जाना है, उसके बाद हमें ये लिंक ओपन करनी है। ठीक है, तो ये लिंक ओपन हो गई, ये वीआईपी कस्टमर को भी इसी तरीके से दिखेगी, आपको भी इसी तरीके से दिखेगी। फिर इसमें हमें प्रोडक्ट ऐड करने हैं जो भी हम करना चाहते हैं। ओके, मैं जल्दी से फॉर एग्जांपल मुझे अगर पर्फ ये ऐड करने हैं, तो लेट मी सी कितना स्टॉक में है एंड कितना नहीं है। ओके, सो ये मैंने चीजें डाल दी। ओके, ये 3 मैंने परफ्यूम्स बॉडी स्प्रेस डाल दिए। यहाँ पे मैं गो टू बास्केट करूंगी या मेरा कस्टमर गो टू बास्केट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बास्केट ओपन होता है वैसे ही कस्टमर का बास्केट ओपन हो गया, यहाँ पर कोड क्वांटिटी सब लिखा हुआ है। ओके, डोंट मिस आउट। ओके, यहाँ पर से हम कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ से अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हो तो देखो, इनको एमआरपी ही दिख रही है, कंसल्ट कस्टमर को एमआरपी ही दिखेगी, फ्री इनकी शिपिंग हो जाएगी, इनको 10% वेलकम डिस्काउंट मिलेगा। पहली बार जब कोई वीआईपी कस्टमर ऑर्डर करता है उनको 10% डिस्काउंट दिखता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर से उनको जो लॉयल्टी मिलेगा वो उनको कट होता रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो 681 का है, उनको 10% डिस्काउंट मिला 68 रुपीज का, साथ ही साथ उनकी 10% लॉयल्टी भी जमा होगी। तो जब भी कस्टमर नेक्स्ट टाइम ऑर्डर डालेगा उसका 68 रुपीज बेनिफिट हो जाएगा, उसको कैशबैक मिलेगा, और नेक्स्ट ऑर्डर का जो टोटल होगा अगेन उसको 10% कैशबैक लॉयल्टी मिलेगी। तो ये कैशबैक लॉयल्टी कस्टमर्स के लिए है। ठीक है, वो ये जो 10% अभी दिख रहा है वो फर्स्ट टाइम बोनस ही है, बट जो कैशबैक लॉयल्टी है वो हर बार वीआईपी कस्टमर को हर ऑर्डर पे मिलती है। ठीक है, हमारी तरह ही उनका भी कैशबैक 3 महीने में एक्सपायर हो जाता है। तो 3 मंथ्स तक अगर हम कैशबैक नहीं यूज करते हमारा भी एक्सपायर हो जाता है, कस्टमर का भी एक्सपायर हो जाता है। सो रिमेम्बर दैट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये न्यू कस्टमर का आ गया। यहाँ पे अगर उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बना दिया है, जैसे अभी आपका कोई कस्टमर एक बार ऑर्डर करेगा तो दूसरी बार उसको सिर्फ यहाँ से साइन इन करना होगा। अगर वो न्यू कस्टमर है तो पहली बार हमें क्या डिटेल देनी है, अगर उसका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, यहाँ पर उसका फोन नंबर, उसका नाम, उसकी सरनेम, उसका पिन कोड, एड्रेस, ये तो जब जो सारी चीजें हैं जैसे हम अपने लिए ऐड करते थे होम डिलीवरी में या डिलीवर टू अ फ्रेंड में, सेम चीजें हम ऐड करेंगे। ओके, इसके बाद हम उनका पासवर्ड भी सेट करेंगे क्योंकि कस्टमर तो खुद ऑर्डर करेगा खुद साइन इन करके। तो उनका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर फिर से यू हैव टू चेक कि आपका नाम दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज ये आपका कस्टमर है। ओके, सो ये सारी चीजें हमें फिल करनी है, उसका मोबाइल नंबर, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, उसकी सारी डिटेल, फिर हमें इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी मैं डिटेल नहीं डाल रही हूँ, बट जब आप डिटेल डालोगे और एक्चुअली में कोई कस्टमर के लिए ऑर्डर करोगे तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा। वो पॉपअप क्या कहेगा कि आपने जो फोन नंबर दिया है उस पे हमने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है, आपको वो कोड वेरीफाई करना है। ठीक है, सो इसमें आपका जो कस्टमर है उससे आपको बात करनी है, वो कोड ले लेना है और वो कोड यहाँ पर डालना है, तब आप अपने फ्रेंड को डिलीवर कर पाओगे। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कस्टमर खुद ऑर्डर कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके एसएमएस में ही उसको कोड आएगा, उसको कोड खुद डाल देना है। आगे जाके पेमेंट का ऑप्शन आएगा जैसे पहले आता था, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, XYZ, एवरीथिंग इज सेम। बस वीआईपी कस्टमर्स के लिए हमें लिंक से ऑर्डर करना है एंड उनके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा। ऑर्डर करने से पहले उनके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा और ऑर्डर कलेक्ट करते समय भी उनके पास ओटीपी आएगा। ठीक है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में हम करते हैं ना, हमारे घर पे जब पार्सल आता है तो डिलीवरी वाला ओटीपी मांगता है, सेम तरीके से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कंपनी ओटीपी भेजेगी। पार्सल कलेक्ट करते समय भी उनको ओटीपी देना है। क्लियर?
दिस इज डिलीवर टू अ फ्रेंड का ऑप्शन जो है वीआईपी कस्टमर, और इसमें बेनिफिट है हमको बिकॉज इसमें जो भी कस्टमर ऑर्डर कर रहा है उसको तो लॉयल्टी मिल ही रहा है, उसको तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, उसको सब कुछ मिल रहा है। हमें उसके ऑर्डर पे 15% का कमीशन मिलता है जो हमारे अकाउंट में एवरी वीक जमा होता है। ठीक है, सो अगर मेरे कोई कस्टमर ने 1000 रुपीज का ऑर्डर करा तो 150 रुपीज जो है वो मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ 1 वीक आपने अगर अपनी अकाउंट की डिटेल्स दी है बैंक अकाउंट की कंपनी को तो बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं दी है तो आपके प्रीपेड अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज वीआईपी कस्टमर। ठीक है, तो आज हमने दो चीजें सीखी। वन इज हाउ टू अपडेट योर एड्रेस, कैसे अपडेट करना है, ईमेल आईडी रजिस्टर करना है, जो मैंने आपको ड्राफ्ट दिया है उसमें डिटेल्स ऐड करनी है और मेल कर देना है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपको आपके अकाउंट में नया एड्रेस दिखेगा। दिस यू कैन डू ओनली वन टाइम इन अ मंथ, वंस अ मंथ ही कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपको आपके फ्रेंड्स को प्रोडक्ट भेजने हैं, यू नीड टू यूज वीआईपी कस्टमर लिंक। लिंक कैसे शेयर करनी है, कहाँ से शेयर करनी है मैंने बता दी। लिंक ओपन करके प्रोडक्ट्स बास्केट में डालने हैं, सारी डिटेल्स भरनी है, उनसे वेरिफिकेशन कोड लेना है, ऑर्डर प्रोसेस करना है, लेते समय भी ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूंगी एंड देन आई विल टेक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग प्लीज फील फ्री टू आस्क मी।